तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ मैं आपका हमारे चैनल पे, जहाँ पे हम आज से डेली मशीन लर्निंग को समझने का कोशिश करेंगे। मशीन लर्निंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आज के समय पे अगर आपको नहीं आता तो समझो आपको कुछ भी नहीं आता। बहुत लोग समझते हैं कि मशीन लर्निंग बहुत बड़ा चीज़ है या मशीन लर्निंग हमसे नहीं हो पाएगा। तो मैं आपको ये वादा करता हूँ, अगर आप इस प्लेलिस्ट से, इस चैनल से जुड़े रहे तो मशीन लर्निंग आप भी सीख पाएंगे और आप भी मॉडल्स को ट्रेन कर पाएंगे। एआई के इस एरा पे मशीन लर्निंग एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। मशीन लर्निंग होता क्या है? मशीन लर्निंग आज जो हम देख रहे हैं, जितने एआई मॉडल्स हैं, उन सब का एक कोर कॉन्सेप्ट है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग एक एस्पेक्ट है जो कि एआई और डेटा साइंस में यूज़ होता है, चाहे वो बड़े से बड़ा कंपनी हो, चाहे वो छोटे से छोटा कंपनी हो। आज के डेट में हर कोई मशीन लर्निंग को यूज़ करके अपने एआई मॉडल्स को ट्रेन कर रहा है। चाहे हम बात करेंगे गूगल की, चाहे आज हम बात करते हैं अमेज़ॉन की, वो सब कहीं ना कहीं मशीन लर्निंग मॉडल्स को यूज़ कर रहे हैं। मशीन लर्निंग एक ऐसा चीज़ है जो हमारी मशीन्स को, जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को डेटा से सीखने का, लर्निंग, जो समझने का पावर देता है, वो होता है मशीन लर्निंग। आज मशीन लर्निंग के साथ में बहुत सारे अलग अलग पार्ट भी होते हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई रिफर्स टू द स्टिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड मशीन टू परफॉर्म टास्क। इंसानों से समझकर जब हमारे मशीन उस काम को करने लगते हैं, उसको हम एआई बोलते हैं, और उसी एआई का एक छोटा फॉर्म जो होता है उसको हम मशीन लर्निंग बोलते हैं। अंडरस्टैंडिंग डेटा साइंस। डेटा साइंस इज कंबाइंड स्टैटिस्टिक्स, डेटा एनालिसिस एंड मशीन लर्निंग टू एक्सट्रैक्ट इनसाइट। जब हम किसी भी मॉडल को ट्रेन करते हैं, वो मॉडल जब हमारे पुराने डेटा पे काम करके हमें कुछ नया, हमारे बिजनेस आइडियाज़ के लिए या दूसरे चीज़ों के लिए जब कोई इंसाइट, जो कोई यूज़फुल इंफॉर्मेशन देता है, उसको हम मशीन लर्निंग के सबसेट के या सुपरसेट के रूप में डेटा साइंस कहते हैं। डेटा साइंस इज अ कंप्लीटली डिफरेंट फील्ड। आई विल एक्सप्लेन यू लेटर। नाउ लेट्स नो डीप लर्निंग। आपने इस चीज़ को जरूर सुना होगा, आप अगर एआई के ये से आते हैं तो। डीप लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ एमएल that uses neural network and many layers to analyze various factors of data। अलग अलग तरीके के डेटाओं को, इन सब पे हम बात करेंगे, मगर हमारा आज का सबसे पहला जो फोकस है वो है मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग इज अ पार्ट ऑफ एआई फोकस्ड ऑन एल्गोरिथम दैट हेल्प कंप्यूटर्स लर्न फ्रॉम डेटा। जब हम कोई डेटा देते हैं, उस डेटा से जब हमारा मशीन समझकर हमको आउटपुट देता है और मशीन उसके बेस पे प्रेडिक्शंस करता है, वो मशीन लर्निंग कहलाता है। प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ मशीन लर्निंग अगर हम जाएं तो हाउसिंग प्राइस डिटेक्शन, मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम, एज अमेजॉन डूइंग सो। अमेजॉन में जब हम कोई चीज़ देखते हैं तो वही चीज़ हमको रिकमेंड होता है, तो ये भी एक पार्ट है मशीन लर्निंग का। अंडरस्टैंडिंग मशीन्स लर्निंग कॉन्सेप्ट। मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट जो है वो 4 तरीके के मोस्टली चीज़ों पे डिपेंड करता है। 4 तरीके के उसके तरीके होते हैं। सबसे पहले रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग अगर एक शब्द में बताऊँ, जब मशीन गलती करके सीखता है या कोई भी स्टेप लेने के बाद जब उस आउटपुट से सीखता है, उसको हम रीइंफोर्समेंट लर्निंग बोलते हैं। सिमिलरली अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, जब हम विदाउट लेबल डेटा सेट के ऊपर काम करते हैं, जब डेटा हमारे पास लेबल्ड ना हो। सेम सुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग इज सिमिलर टू द अनसुपरवाइज्ड, बट डिफरेंस इज दैट कि हमारे पास सुपरवाइज्ड लर्निंग में हमारे डेटा के ऊपर लेबल्स होते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। मशीन लर्निंग इज द स्टडी ऑफ एल्गोरिथम दैट इम्प्रूव ऑटोमेटिकली थ्रू एक्सपीरियंस। जो पिछले एक्सपीरियंस से सीखे वो मशीन लर्निंग कहलाता है। हमने अभी की डिफरेंस देखा है, अब थोड़ा सा डीप लर्निंग को समझने का कोशिश करते हैं, क्योंकि डीप लर्निंग एक सबसेट है। डीप लर्निंग में बहुत सारे न्यूरल नेटवर्क्स बनाए जाते हैं जिसमें डेटा से हमारा मशीन सीखता है एंड फाइनली ये हमको प्रेडिक्शंस करके देता है। तो न्यूरल नेटवर्क्स के बारे में भी हम आगे जाके पढ़ेंगे, मगर आज ये इंट्रोडक्शन वीडियो होने के कारण मैं आपको ज़्यादा कुछ डीप में नहीं ले जाऊंगा। मशीन लर्निंग से हम लैंग्वेज ट्रांसलेशन करते हैं, कई बार हम जो चैट बोट्स चलाते हैं वो भी
पार्ट है, ये सब आउटपुट है मशीन लर्निंग का. सेंटिमेंट एनालिसिस, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द बिजनेस इंटेलिजेंस एंड डेटा एनालिसिस. आई विल टेल यू लेटर. अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन लैंग्वेज, NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हम यूज़ करते हैं फॉर NLP ह्यूमन बेस पे. जैसे कि आप आज देखते हैं कि सीरी हो गया, कोटाना होगा, कोपायलट हो गया, ये ह्यूमन लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में हमसे बात करते हैं. तो दिस आर और द आउटपुट ऑफ मशीन लर्निंग. So I would like to show you key difference of AI, ML, deep learning and what is data science. So let me take you to a PPT. Yeah, look at here. जब आप यहाँ पे देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि मशीन लर्निंग और डेटा साइंस किस तरीके से. The total set is known as artificial intelligence, and inside that there is a subset machine learning, and inside that there is a deep learning. We have to cover this so that we can also cover some part of the data science also. So let's connect with each other and build a community which will work for the machine learning. आप मशीन लर्निंग में आए हैं तो जानते हैं कि मशीन लर्निंग में प्रोग्रामिंग स्किल का बहुत ज़रूरत है, मैथमेटिक्स स्किल का ज़रूरत है, डेटा मैनिपुलेशन आपको आना चाहिए. ये सब हम धीरे धीरे करते करते देखेंगे. आउटलेयर डिटेक्शंस, दिस ऑल थिंग्स एज रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल अगर हम देखें मशीन लर्निंग के बेस पे तो हम देखते हैं हेल्थ केयर इनोवेशंस. आज के डेट पे मशीन्स आर परफॉर्मिंग ऑपरेशंस ऑल्सो. Most of the things are performed in our medical sector or in our hospital sectors are performed by the machines. Eye surgery, minimal surgery, heart surgery, these are all performed by the financial surgeries. Many people are using the AI models and machine learning model in the trading platform also. Retail personalization for business intelligence, which I had already said. This type of things are using machine learning. Okay. Let's go ahead. So this type of things are the part of machine learning. So जिस तरीके से हमने देखा कि मशीन लर्निंग और डेटा साइंस में डिफरेंस होता है. मशीन लर्निंग के लिए आपको सबसे पहले पाइथन लैंग्वेज आना चाहिए. मैं ये एज्यूम करके चलूँगा कि आपको पाइथन लैंग्वेज आता है. अगर नहीं भी आता है तो जिस तरीके से हम पढ़ेंगे आपको सब समझ में आते जाएगा. आई विल एक्सप्लेन डिटेल ईच एंड एवरीथिंग. ओके, सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे. मिलते हैं